अब ना क्योंकि सेक्स इज अ टॉपिक, या अगर हम सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो ना बहुत से मिथ हैं हमारी सोसाइटी में आज भी। चाहे कितना ही ओपन अप हो जाए फिर भी ये टॉपिक एक टैबू है, शू शू टर्म्स में बात करते हैं, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट ओपनली। आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर सकते हो खुल के। बहुत फ्यूअर प्रोपोर्शन है अब ऐसा जो थोड़ा इतना मॉडर्नाइज हो गया, जो पेरेंट्स से डिस्कस कर लेते हैं, बट ज़्यादा लोगों से नहीं। तो आज कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा जिसके अंदर ना, अगर हम लड़कियों की साइड पे बात करें ऑफ दोज मिथ्स, सबसे बड़ा मिथ है इज हाइमन, कि शादी की फर्स्ट नाइट पे अगर लड़की ने ब्लीड किया तो वो एक वर्जन थी, अगर उसने ब्लीड नहीं किया तो पक्का इसने पहले सेक्स कर रखा है क्योंकि इसका हाइमन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है? ये एविडेंस वाला थॉट कि हाइमन ब्रेक हुआ तो ऐसा है, हाँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। आपने ही बोला तो मैं भी इसको बोल रही हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलता आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये आगे वाली जनरेशन ना लेके जाए प्लीज इसे। तो मतलब अगर एक लड़की ने अपनी फर्स्ट नाइट पे शादी ब्लीड नहीं किया है तो वो कोई गारंटी नहीं देता है कि वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन हो सकती है। तो हाइमन तो है ना, दिस हाइमन इज अ स्मॉल टिश्यू। मैं तो ये टिश्यू मतलब ये तो फिर भी बड़ी चीज है, हाँ। सिर्फ टिश्यू है, हाँ। ठीक है, वो कई फीमेल्स में जन्म से नहीं होता, कईयों में होता है, कईयों में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने के कारण ब्रेक होता है, कई फीमेल्स को पता ही नहीं चलता उनका हाइमन ब्रेक हो गया है और कईयों में इवन सेक्स के बाद भी रहता है। तो मैं जो लोग इस चीज़ को ढंग से नहीं समझ रहे, मैं फिर एक बार बेसिकली समझा देता हूँ। हाइमन एक लाइनिंग या टिश्यू होता है एक वुमेन के अंदर जो सेक्स के ड्यूरिंग ब्रेक होता है, जिससे ब्लड आता है और लोग समझते हैं कि चलो इसने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, वो ब्रेक हुआ तो ब्लड आया। थियरी ये कहती है, पर आप ये कह रहे हो ये पूरी रियलिटी नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाइमन या सील टूटना या कुछ भी ऐसा, इट्स नॉट द रियलिटी और द बेसिस ऑफ जजमेंट कि कोई वर्जिन है या नहीं है। ये सब बकवास है। कोई डॉक्टर, कोई संत, कोई बाबा, एनीबडी कैन नॉट प्रूव समबडी वर्जिन और नॉन वर्जिन। तो चलो फर्स्ट नाइट एक गर्ल ब्लीड नहीं करती है अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, लड़के के दिमाग में आता है इसने तो पहले किया होगा तभी ऐसा हुआ है, बट यू टोल्ड कि स्टिल देयर आर चांसेस कि वो एक वर्जन हो। हाउ, लाइक मतलब क्या वो हाइमन पहले टूट जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता? व्हाट कैन बी द रीजंस? तो या तो हाइमन पहले टूट गया, या वो था ही नहीं, या फिर तुमने जो सेक्स किया वो इतना इफेक्टिव या फिर उस तरीके से हुआ ही नहीं कि वो हाइमन टूटे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 3rd 4th अटेम्प्ट में टूटे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 साल बाद टूटे। ठीक है, हो सकता है वो धीरे धीरे अपने आप ही वेव ऑफ हो गया हो। तो वो कहीं भी किसी भी तरीके से एविडेंट नहीं है कि वो वर्जिनिटी से रिलेट कर रहा है। और मेडिकली भी कई गर्ल्स में ऐसा होता है कि हाइमन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस, ओके, क्योंकि ये एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ, मैंने सुना है फाइट्स तो नहीं, डिवोर्स की। लड़के ने शादी के अगले दिन बोल दिया कि यू नो द गर्ल डिडंट ब्लीड, इसीलिए मुझे कुछ गड़बड़ है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, जबकि लड़की बोल रही है कि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये इस लड़के को सपोर्ट भी वही कर रहा होगा जिसके दिमाग में ये थॉट बहुत कंक्रीट है। कोई भी मेडिकल, लीगल, लॉ, कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं लड़कियों के माइंड में भी इतना वो हो गया है। तभी मैंने सुना है आजकल ये वर्जिनिटी कुछ पिल्स या सर्जरीज भी होने लगी हैं। व्हाट इज दिस? क्योंकि फीमेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, या उसे बार बार इस डर के कारण परेशान किया जा रहा है। सो मार्केट में इस डर को कॉपी करने के लिए वर्जिनिटी पिल्स मिलते हैं जिसमें ब्लड, इन्फ्यूज्ड ब्लड कह सकते हो आप, या ब्लड नहीं है तो देयर इज समथिंग रेड और समथिंग लाइक ब्लड जो केमिकली प्रोड्यूस किया गया है, वो आप अपने वजाना में रख सकते हो और सेक्स के दौरान वो बर्स्ट हो जाएगा और आपको ब्लीडिंग आने लगेगी। Oh, and girls do this? Definitely, they are being sold on Amazon, Flipkart, XYZ और बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो मे बी गाँव में हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, तो उन पेइंग कैपेसिटी कम है तो वो मिल रहे हैं। ठीक है, सो दे आर सर्जरीज गोइंग ऑन फॉर हाइमन इम्प्रूवमेंट। तो हाइमेनोप्लास्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि इस पर काम करना है। बट द पॉइंट इज
इन सब चीज़ें से ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि हम ये बताएं कि डूइंग सेक्स बिफोर मैरिज, सेफ सेक्स कितना ज़रूरी है, और अगर आप शादी से पहले कर रहे हो तो आप कितने तरीक़ों से मेडिकली सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकते हो। बातें ये सब काफ़ी समय से चल रही थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इन्फेक्शन ग्रो करें, हम नहीं चाहते थे इनफिडेलिटी ग्रो करें, हम नहीं चाहते थे कि शादी से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप बाद के रिलेशनशिप को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करे। बट उसे कहीं ना कहीं करने के लिए हमने इस तरह के मिथ्स क्रिएट करे हुए हैं। मेडिकली हाइमन होता है बट उसका आपकी वर्जिनिटी से रिलेशन नहीं है।